हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो बॉटम पर हमारे पास है फेथ, विच इज़ अ वेरी नाइस कार्ड टू स्टार्ट। एमेथिस्ट किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। So they see you as the prize, I feel. उनको ऐसा वो सोचते हैं कि you are everything for them, everything they ever wanted, वो ये सोचते हैं। I really feel कि उनके दिल में बहुत ज़्यादा faith है इस सिचुएशन को लेकर, बहुत ज़्यादा होप है इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को लेकर। So let's see वो क्या सोच रहे हैं। So we have completion। हो सकता है कि मे बी उन्होंने अपने पेरेंट्स में से किसी को खोया या फैमिली में। देख लीजिए, मैसेज सबके लिए नहीं होगा। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान एक साइकिल एंड हुआ है। कन्फ्यूजन, डेस्टिनी, क्रिएशन। आप में से कोई किसी क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकता है। कॉम्प्लेसेंसी, तो ये इंसान सोच रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, अबंडेंस, विक्टिम, डिस्कवरी एंड परफेक्शन। सो रिजेक्शन। सो हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई रिजेक्शन वूंड है जो ट्रिगर हुआ है इस कनेक्शन की वजह से। मे बी उनको डर है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, या फिर उनको रिजेक्टेड महसूस हो रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है। मे बी आपके पर्सन की थोड़ी सी विक्टिम मेंटालिटी है। कभी कभार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं और विक्टिम बन जाते हैं कि तुमने ऐसा किया या उसकी वजह से ऐसे हुआ, उसका कसूर है। मैं अगर ना खुश हूँ तो ये उसका कसूर है, या मेरे पेरेंट्स का कसूर है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अबैंडन किया, उनका कसूर है। वो ब्लेम करते हैं सबको, इसका ये मतलब हो सकता है। बट विद द डिस्कवरी एंड क्रिएशन, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है और वो ये सोच रहे हैं कि ये मेंटालिटी उनकी ठीक नहीं है और उनको अकाउंटेबिलिटी लेना होगी अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की, क्योंकि एज एन अडल्ट ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज़ों को हील करें और दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट ना करें। सो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ना चाहते हुए आपके ऊपर प्रोजेक्ट की इस रिलेशनशिप में। अपने लॉसेस, अपनी तकलीफ़, अपने ट्रिगर्स, सब चीज़ें आपके ऊपर प्रोजेक्ट की उन्होंने, या आपको ब्लेम किया ना चाहते हुए भी किसी ना किसी अंदाज में। हो सकता है ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल पर हो रही थी, डायरेक्टली वो नहीं कह रहे थे आपसे कुछ। बट आई रियली फील कि कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन हो रही है, बिकॉज वो सोच रहे हैं
वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सारी सिचुएशन के ऊपर। ये जो साइकिल आप दोनों के दरमियान एंड हुआ है, जो एंडिंग हुई है, अगर एंडिंग नहीं भी हुई है, आई डू फील कि आप लोगों के दरमियान अक्सर प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, और उसका रीज़न आपके पर्सन का अकाउंटेबिलिटी ना लेना है, कि वो बिल्कुल ही आपको नज़रअंदाज कर देते हैं आपकी नीड्स को। जब भी आप उनसे कहते हैं कि ऐसे ना करो या आपने ऐसे किया है, तो वो आपके ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि यू आर आस्किंग फॉर टू मच, ये तुम्हारी गलती है, हर वक्त तुम कंप्लेन कर रहे हो या कर रही हो, बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं करते और अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते कि हाँ मुझसे ये मिस्टेक हुई और मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो ये नहीं करते हैं, वो विक्टिम बन जाते हैं सिचुएशन में। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सोच रहे हैं, एटलीस्ट एट द वेरी लीस्ट, कि ये सब कुछ मेरी तरफ से हो रहा है या हुआ और मैंने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। दिस पर्सन इज़ वन फॉर मी, राइट, विद दिस परफेक्शन एनर्जी। आई लव दिस पर्सन, यानी आप। ये इंसान मेरी ज़िंदगी में अबंडेंस लेकर आया और मैंने निगलेक्ट किया उसको, अबंडेंस ऑफ लव। और ये इंसान वही था जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी, और असल में मैंने इस इंसान को अबैंडन किया और रिजेक्ट किया अपने रिजेक्शन के वूंड की वजह से। सो हो सकता है कि योर पर्सन इज़ समवन जिनको पास्ट में लोगों ने बहुत ज़्यादा रिजेक्ट किया और वो अपने अंदर इस वूंड को लेकर फिर रहे थे, और आपने उन्हें बेहद प्यार दिया, हर चीज़, राइट, और उन्होंने वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया ना चाहते हुए भी, क्योंकि उन्होंने हील नहीं किया था। सो उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि यू आर जस्ट काइंड टू देम, आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे, बट उन्होंने आपको रिजेक्टेड फील करवाया, और अब कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। सो लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। What are they thinking right now? So, wow, we have the Empress, और देखिए ये perfection और Empress. सो यू आर एब्सोल्युटली द वन फॉर देम। आप में कोई कमी नहीं थी, आपके प्यार में कोई कमी नहीं थी। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, आप एक वंडरफुल इंसान हैं, वो ये सोच रहे हैं। आप ब्लेसिंग हैं उनके लिए, ब्लेसिंग थे उनके लिए। आप ही जैसे इंसान की उन्हें हमेशा से तलाश थी, और उन्होंने इस कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सैबोटाज किया। सो आप उनके लिए ये एम्प्रेस हैं। वो ये सोच रहे हैं कि यू आर एब्सोल्युटली ग्रेसफुल, लविंग, जेनरस। आपके साथ बहुत अच्छी थॉट्स जुड़ी हैं उनकी। सो लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग। वी हैव टेम्परेंस, बैलेंस, पेशेंस। आई ऑल्सो फील कि वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें अपने बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आप उनके साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, वो ये सोच रहे हैं। 4 of Wands, दिस इज़ अ वेरी डीप कनेक्शन। और ये जो हमें यहाँ पे बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, मैसेज का सिंबल हो सकता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। पीस का सिंबल भी हो सकता है, पीस बनाना चाहते हैं। 4 of Wands आपको पता है सेलिब्रेशन की एनर्जी भी है, मैरिज की फाउंडेशन की एनर्जी भी है। तो मे बी ये इंसान सोच रहे हैं फाउंडेशन के बारे में, इवन शादी के बारे में। ओ यस, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स।
सो ये इंसान ग्रो करना चाहते हैं, ये इंसान स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके एक स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं। विद द टेम्परेंस, हो सकता है आप लोगों के डिफरेंसेस हैं, कल्चर, बैकग्राउंड, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये कंप्लीशन का कार्ड भी आई थिंक 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन को मे बी कोई बहुत मेजर सेटबैक हुआ है व्हेन इट कम्स टू देयर फाउंडेशन। उनकी होम सिचुएशन या उनकी वर्क सिचुएशन में बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है उनको कोई, जिसको लेकर वो बेहद परेशान है। वो एक सोच रहे हैं कि इससे वो कैसे रिकवर करेंगे। मे बी उनको किसी ने धोखा दिया है, उन्होंने पार्टनरशिप में भी की थी किसी के साथ, और वो ये सोच रहे हैं कि वो कैसे रिकवर करेंगे। द हाई प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्टेस, ओके। द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम पर हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान रिकवरी चाहते हैं, ये इंसान एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर वर्क सिचुएशन, और आपके साथ भी। आई रियली फील कि आपके पर्सन को कोई बहुत मेजर सेटबैक हुआ है काम के मामले में। ये भी हो सकता है कि उनकी जॉब चली गई है या उनके बिजनेस में, देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है ये मैसेज, बट कोई ना कोई मेजर सेटबैक हुआ है जो कि उनकी फाउंडेशन को इन्वॉल्व करता है। उनकी फाउंडेशन इस वक्त स्टेबल नहीं है, और ये एक मेजर रीज़न भी हो सकता है कि कि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं इस वक्त, ट्रिगर हुए हैं, और शायद इसीलिए भी आपसे बात नहीं कर पा रहे या आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे। जो भी इस वक्त इशू आप लोगों के दरमियान चल रहा है उसका रीज़न ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है उनकी ज़िंदगी में। दे वांट स्टेबिलिटी, और उसके लिए वो मेहनत भी करना चाहते हैं, उसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। आई डू फील कि ये इंसान मेहनत करते हैं, उन्होंने मेहनत की है, बट आई ऑल्सो फील कि वो अपने आप को कंपेयर भी करते हैं और लोगों से, और वो ये सोचते हैं कि मैं उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ, या मैं उतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ जितने और लोग हैं। आई ऑल्सो फील कि इस जर्नी पर उन्होंने शायद पास्ट में बहुत गलत फैसले भी लिए हैं, और उस चीज़ को वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं अभी तक कि उन्होंने गलत फ़ैसले लिए हैं, जिसका रिज़ल्ट अब उनको मिल रहा है। सो आई फील कि ये वाला जो फेज़ है आपके पर्सन का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में उनकी ट्रांजिशन हो रही है। इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ये बड़ा अनकम्फर्टेबल चेंज है। इस वक्त उनके जहन में रिकवरी चल रही है कि अभी रिकवरी कैसे होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ये जो भी सेटबैक हुआ है ये बहुत रिसेंटली हुआ है, और अभी तक वो उस ग्रीफ वाले जोन में हैं, परेशान, सैड, तकलीफ़ में है कि ये सब क्या हो गया। वो सारे नुकसान को अभी सोच रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस कर रहे हैं बेसिकली कि ये क्या हो गया। और कुछ लोगों के लिए मे बी अब वो उस फेज़ में आ गए हैं कि जहाँ पर वो रिकवरी के बारे में सोच रहे हैं कि अब रिकवरी कैसे होगी। ये सारा कुछ आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में भी है, ये उनके वर्क सिचुएशन के बारे में भी है। कुछ लोगों के लिए आई फील कि वो हर तरफ से परेशान है कि अभी रिलेशन भी ठीक नहीं है, मेरा काम भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है लाइफ में, क्या करूं, इस तरह की थॉट्स हैं उनके जहन में।
सो आई डू फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस उनको उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है. आई ऑल्सो फील कि दिस इज़ समवन जिनको पहले ही उनकी इंट्यूशन गाइड कर रही होती है, और जब जब वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको नुकसान होता है, और ये भी वो लर्न कर रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन से उन्होंने कैसे कनेक्ट करना है. सो आई ऑल्सो फील कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. ये इंसान अगर चाहें तो सब चीज़ें रिकवर भी हो जाएंगी, और ये इंसान एक हार्ड वर्कर भी हैं, और ये इंसान इस फेज़ में से निकल आएंगे, ये भी नज़र आ रहा है. उनको अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करना होगा, एंड आई फील कि वो करेंगे विद दिस डिस्कवरी. ये सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जी है, अपने आप को नए सिरे से डिस्कवर करना, अपनी स्ट्रेंथ को रिक्लेम करना. इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के तौर पे भी देख सकते हैं. सो जो भी सिचुएशन है उसका हल ये इंसान तलाश कर लेंगे. सब लोगों के लिए फेजेस डिफरेंट होंगे, जैसा मैंने बताया. कुछ लोगों के लिए वो अभी इस फेज़ में हैं कि जहाँ पर ग्रीफ है, सैडनेस है कि ये सब कुछ क्या हुआ, कैसे हो गया, प्रोसेस कर रहे हैं. और कुछ लोग इस फेज़ में है कि जहाँ पर वो अब सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं कि अब सोल्यूशन क्या होगा, रिकवरी कैसे हो सकती है. एंड इन टर्म्स ऑफ दिस कनेक्शन दे वॉन्ट यू टू बी पेशेंट विद देम. वो ये फील करते हैं और सोच भी रहे हैं कि आप ऑलरेडी आप बहुत पेशेंट रहे हैं उनके साथ, आपने बड़ा इंतज़ार किया है, और वो बहुत जल्द आपको ये नया स्टार्ट ऑफ़र करेंगे. उनको सिर्फ अपनी लाइफ को थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्डर में लाने की ज़रूरत है, और उसके बाद वो आपकी तरफ आएंगे, इस कनेक्शन के ऊपर ध्यान देंगे, आपके ऊपर तवज्जो देंगे. सिर्फ उनको ये कुछ चीज़ें जो चल रही हैं उनको फिगर आउट करना है, उसके बाद वो आपकी तरफ आएंगे. आपकी तरफ से उनको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा टाइम चाहिए है, वो ये सोच रहे हैं. सो लेट्स सी कि वो और क्या सोच रहे हैं. कुछ ऑरेकल्स देख लेते हैं आपके लिए स्पेसिफिकली वो क्या सोच रहे हैं. व्हाट आर दे थिंकिंग, स्पेसिफिकली आपके लिए क्या सोच रहे हैं. आपके लिए क्या सोच रहे हैं स्पेसिफिकली आपके लिए, मेरे व्यूअर के लिए. व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग. ओके, सो बॉटम पर हमारे पास है एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हेयर. Whether you have someone in your life or not, act as if they are with you. So you will always consider them. So हो सकता है कि वो ऐसे फील करते हैं कि आप हर वक्त उनके पास हैं, उनके साथ हैं. फिर है हमारे पास ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. So I feel कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपकी हेल्प चाहिए ग्रो करने के लिए. कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली ये लग रहा है कि मे बी आपने फाइनेंशियली भी उनकी हेल्प की है, या उनको चाहिए है आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट. बट विद दिस कार्ड आई रियली फील कि ये इंसान चाहते हैं कि आप उनके साथ पेशेंट रहें, और आपकी तरफ से उन्हें सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग चाहिए है, ये वो सोच रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव चूज़ लव, और इस पर लिखा है यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव. इस पर नंबर 21 है, इसका 14 है. सो या दे वॉन्ट टू चूज़ लव. कोई भी डिसीजन वो लविंगली लेना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं. दे वॉन्ट टू चूज़ यू, बेसिकली मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है. एंड आई ऑल्सो फील कि दे वॉन्ट यू टू मेक योर चॉइस विद लव. वो चाहते हैं कि आपके दिल में उनके लिए कंपैशन हो, और वही बात अंडरस्टैंडिंग हो. रिसीव विद लव एंड अप्रिशिएशन. Gracious acceptance is a way to show love. Number 34. So that's all they want from you right now. कि अभी जो भी वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, चाहे वो लिटिल है, बट पूरे दिल से कर रहे हैं, और आप इसको
अप्रिशिएट करें और इसको एक्सेप्ट करें और उनको एक्सेप्ट करें. दैट्स what they are thinking right now. And then we have blessings, miracles. Everything has its gift. इसका नंबर 13 है. Yes. So वो ये सोचते हैं, बिल्कुल जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि आप वही इंसान हैं जिसकी हमेशा से उनको तलाश थी. ब्लेसिंग हैं आप उनके लिए, मिरेकल हैं आप उनके लिए, और वो चेरिश करना चाहते हैं इस कनेक्शन को. वो कदर करते हैं इस कनेक्शन की. बट दे जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड के समटाइम्स सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वो इनफ नहीं कर पाते हैं आपके लिए, और उन्हीं लम्हात में आपने उनको अंडरस्टैंड करना है. सो फ्रेंड्स, जब मैं बात करती हूँ अंडरस्टैंडिंग की, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी के नेगेटिव और टॉक्सिक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके उनके साथ रहें. ऑलवेज़ यूज़ योर डिसर्नमेंट, योर इंट्यूशन, और फिर जो भी आप फील कर रहे हैं, अगर आपको फील होता है कि कोई चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके लिए ठीक नहीं है, तो फिर आप उससे डिटैच हो जाए, नो मैटर व्हाट. तो ये बड़ा ही क्लियर मैसेज होता है. सो लेट्स सी मोर, क्या सोच रहे हैं वो. व्हाट आर दे थिंकिंग? What are they thinking? Okay. So, criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. So, ये सोच रहे हैं आपके person. Receive with love and appreciation. ये इंसान, अगर आप इनको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे हर वक्त, तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, वो चीज़ और ज़्यादा मैनिफेस्ट होगी. लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर. और जब फिर मैं कह रही हूँ कि एक्सेप्टेंस की बात जब मैं करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके नेगेटिव बिहेवियर को एक्सेप्ट करें. छोटी मोटी अगर कोई अनबन हो जाती है तो समटाइम्स आप उसको लेट गो किया करें. नेक्स्ट इज़ क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. So happiness और joy ये आपकी choice होती है, और ये एक state होती है. ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कब खुश होना है और कब आपने सैड होना है. तो अपने आप को अलाउ करें. आप किसी भी सिचुएशन में हैप्पीनेस फाइंड कर सकते हैं, हैप्पीनेस की स्टेट में आप आ सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप अलाउ करें खुद को, देन वी हैव फ्रीडम. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. और मुझे ये मैसेज आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपसे कह रहे हो कि अगर तुम्हें मेरे से दूर जाना है, इफ़ यू थिंक कि तुम्हारे लिए वो बेहतर है, द पाथ इज़ क्लियर. मे बी उन्होंने आपसे ये बात बोली है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, आई वॉन्ट फोर्स यू. आपकी फ्री विल है. और फिर इसका ये मतलब भी है कि अपने पार्टनर को फ्रीडम दें, और आपके पास भी फ्रीडम है और आपकी फ्री विल है. अगर आपको कोई चीज़ राइट नहीं लगती है तो आप कभी भी वॉक अवे कर सकते हैं अगर आप चाहें. एंड देन पावर. You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time. Oh wow, without even seeing this card मैं आपको ये बात बोल रही थी. So you have the power to walk away or not at any time. आपके पास आपकी फ्री विल है. एंड आई फील कि आपके पर्सन भी ये सोच रहे हैं, शायद उन्होंने आपसे ये बात बोली भी है, और शायद आपके लिए रिमाइंडर है कि यू आर नॉट बाउंड. आप कभी भी बाउंड नहीं हैं कि आप किसी को प्लीज़ करें या किसी के लिए हर हाल में कोई चीज़ करें जो आप नहीं करना चाहते हैं. मे बी दिस इज़ समथिंग यू नीड टू लर्न. आपके लिए हाईलाइट हो रही है. बाकी आई डू फील कि ये इंसान सोचते हैं आपके बारे में, और अक्सर वो ये सोचते हैं कि वो आपके साथ अनफेयर होते हैं और वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि टाइमिंग अभी साथ नहीं दे रही है, और जब टाइम साथ देगा तो वो चीज़ों को ठीक करेंगे.
जितना उनकी पावर में हो सकता है उतना वो करेंगे। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन की तरफ आने लगे हैं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और मेरे सेकंड चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111 एल एफ। देख लीजिए अगर कोई वर्ड बना सकें आप, आपका नाम, आपके पार्टनर का। आस्क ए फ्रेंड, आपका आंसर आ गया है। इसको हम कंसिडर करते हैं समटाइम्स फॉलो योर इंट्यूशन। W M C S नंबर 9, J D P N 1111, Y B D B J 888, I K C V G Z U R। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।